नमस्ते दोस्तों। आज ना हम एक बहुत ही प्यारी और जरूरी बात सीखने वाले हैं। पता है क्या? एक अच्छा लीडर कैसे बने। बिल्कुल एक मजबूत पुल की तरह जो दो किनारों को कितने प्यार से जोड़ता है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले हम एक लीडर की बड़ी समस्या को देखेंगे, फिर हम सीखेंगे कि एक ब्रिज लीडर कैसे बना जाता है। इसके बाद असल जिंदगी से कुछ उदाहरण देखेंगे, ब्रिज बनाम दीवार। फिर हम प्रकृति और जीवन से प्रेरणा लेंगे, फिर अपने लिए एक छोटा सा पल निकालेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज हमारा पहला कदम क्या हो सकता है। तो चलिए एक एक करके इसे समझते हैं, बिल्कुल एक कहानी की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, एक लीडर की बड़ी समस्या। पता है कभी कभी लीडर बनना कैसा लगता है? बिल्कुल एक सैंडविच के बीच में फंस जाने जैसा। ऊपर से बॉस का प्रेशर, नीचे से टीम की परेशानियां। सच में बहुत स्ट्रेस हो जाता है ना। कभी ऐसा महसूस हुआ है क्या कि हम बीच में ही फंस गए हैं? ऊपर से सीनियर कहते हैं ये काम तो आज ही चाहिए, और नीचे से टीम के लोग कहते हैं सर इसमें तो टाइम लगेगा। उफ, क्या करें क्या ना करें, बड़ी मुश्किल हो जाती है सच में। और जब ऐसी मुश्किल आती है तो अक्सर क्या होता है, हम सीनियर से लड़ने लगते हैं और नतीजा इज्जत चली जाती है। फिर हम जूनियर्स पर चिल्लाते हैं और उनका साथ भी छूट जाता है। और जब हम बस शिकायत ही करते रहते हैं तो हमारी तरक्की भी वहीं रुक जाती है। हम एक दीवार की तरह बन जाते हैं जो सब कुछ रोक देती है। तो इस समस्या का कोई हल है क्या? बिल्कुल है। चलिए अब एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया को समझते हैं। इसे हम कहते हैं ब्रिज लीडर। तो ये ब्रिज लीडर होता कौन है? देखिए, ब्रिज लीडर वो होता है जो दोनों तरफ से जुड़ता है, जो सीनियर्स का सम्मान भी करता है और जूनियर्स को प्यार से रास्ता भी दिखाता है। बिल्कुल एक पुल की तरह जो नदी के दो अलग अलग किनारों को आपस में दोस्त बना देता है, जोड़ने वाला, तोड़ने वाला नहीं। देखिए, सारा खेल ना सोच का है। पुरानी सोच क्या कहती है? मेरा बॉस बेकार है या मेरे जूनियर्स किसी काम के नहीं। नतीजा हम अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन नई सोच क्या कहती है? चलो अपने बॉस को समझने की कोशिश करते हैं, या चलो अपने जूनियर्स को कुछ सिखाते हैं। इस छोटी सी सोच के बदलाव से हम सबको साथ लेकर चलने वाले बन जाते हैं। अच्छा, अब थ्योरी तो बहुत हो गई। चलिए अब कुछ असल जिंदगी की छोटी छोटी कहानियां देखते हैं, स्कूल और ऑफिस की, जिससे हमें ये ब्रिज और दीवार का फर्क बिल्कुल साफ साफ समझ आ जाएगा। चलिए स्कूल का एक सीन सोचते हैं। एक तरफ है राहुल जो एक ब्रिज है। वो टीचर की बात ध्यान से सुनता है और फिर जूनियर्स को बड़े प्यार से सब कुछ समझाता है। दूसरी तरफ है आशा जो एक दीवार है। वो टीचर से भी बहस करती है और जूनियर्स को तो बस डांटती ही रहती है। तो आखिर में क्या होता है? राहुल सबका फेवरेट लीडर बन जाता है और आशा अकेली रह जाती। अब ऑफिस चलते हैं। यहाँ है अरविंद जो एक ब्रिज है। वो समझते हैं कि उनके मैनेजर पर भी प्रेशर है, तो वो अपनी टीम को शांति से सब कुछ समझाते हैं। और दूसरी तरफ है मनोज जो एक दीवार है। वो हमेशा अपने बॉस की शिकायत करते हैं और अपनी टीम पर चिल्लाते हैं। नतीजा क्या होता है? अरविंद की टीम बहुत अच्छा काम करती है और मनोज की टीम हिम्मत हार जाती। पता है, एक अच्छा ब्रिज बनने की प्रेरणा हमें अपने आसपास ही मिल सकती है। कहाँ? प्रकृति में, बहादुर सैनिकों की कहानियों में और महान लोगों की जिंदगी में। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। ये लाइन कितनी खूबसूरत है ना। जैसे एक नदी दो किनारों के बीच बहती है, वो उनसे टकराती नहीं बल्कि उन्हें जोड़ती है। बिल्कुल वैसे ही एक लीडर भी लोगों को जोड़ता है, उनसे टकराता नहीं। अगर हम दुनिया के सबसे बहादुर सोल्जर्स यानी सील टीम के लीडर्स को देखें तो वो भी यही करते हैं। वो ऊपर से मिले कमांड की इज्जत करते हैं और नीचे अपनी टीम की रक्षा करते हैं। वो दोनों तरफ साफ साफ बात करते हैं। असल में एक सील लीडर एक बहुत ही मजबूत पुल होता है। और हमारे अपने देश में इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रतन टाटा जी। उन्होंने हमेशा बोर्ड का सम्मान किया और अपने कर्मचारियों की भी दिल से परवाह की। उन्होंने दोनों तरफ एक संतुलन बनाए रखा और इसी वजह से उन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई जिस पर आज पूरी दुनिया भरोसा करती है। तो इतनी सारी बातें सीखने के बाद चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अपने लिए एक पल निकालते हैं और थोड़ा सोचते हैं अपने बारे में। जरा ईमानदारी से सोचे, हम अपने सीनियर से कैसे बात करते हैं? क्या हम उनके बातों का सम्मान करते हैं? और हम अपने जूनियर्स के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या हम उनकी देखभाल करते हैं? और अब सबसे जरूरी सवाल, वो कौन सी एक छोटी सी जगह है जहां हम अपनी बातचीत में सुधार करके एक बेहतर पुल बन सकते हैं? तो सोचने के बाद अब बारी है कुछ करने की। और अच्छी बात यह है कि एक ब्रिज लीडर बनने की शुरुआत आज ही एक बहुत ही छोटे से कदम से की जा सकती है।
तो आज का हमारा पहला कदम क्या है? बस दो छोटी छोटी चीजें। पहला, सम्मान दिखाएं। आज किसी एक सीनियर को अपने शब्दों या कामों से सम्मान दें। और दूसरा, देखभाल दिखाएं। आज किसी एक जूनियर को थोड़ी हिम्मत दें या उनका मार्गदर्शन करें। बस इतना ही करना है। और जाते जाते ये 3 लाइनें अपने मन में दोहराइए। मैं सीनियर्स का सम्मान करता करती हूँ, मैं जूनियर्स का मार्गदर्शन करता करती हूँ, मैं लोगों को जोड़ता जोड़ती हूँ। और हाँ, हमेशा याद रखिएगा, छोटी छोटी अच्छी आदतें ही एक दिन बड़ा बदलाव लाती हैं।